اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے شراب کے متعلق آیات پڑھی ہیں کہ رب نے ایمان والوں پر شراب کو حرام قرار دیا ہے، میسر کو حرام قرار دیا ہے، انصاب اور ازلام کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات۔ لیس نہیں، جناح گناہ، لیس جناح کوئی گناہ نہیں ہے، لیس جناح کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا کھانے پینے میں، طعموا فعل ماضی ہے، اصل فعل ہے طعم، طعم اس نے کھایا، پیا۔ اس کا جمع ہے طعموا، طعموا، they all ate، drank۔ پینے کے معاملے میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ما طعموا جو کچھ، ما طعموا جو کچھ انہوں نے کھایا، لیس جناح کوئی گناہ نہیں، ما طعموا جو انہوں نے کھایا، فی میں کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو انہوں نے کھایا۔ کنہوں نے کھایا یہ ایک واقعہ سے متعلق ہے کہ جب شراب کی حرمت نہیں آئی تھی تو کچھ صحابہ نے شراب پی کر بھی جنگ بدر میں حصہ لیا اور شہید ہو گئے۔ بعد میں جب شراب کی حرمت قطعی آ گئی تو صحابہ نے سوال کیا کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا جو شراب پی کر شہید ہو گئے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس جناح کوئی گناہ نہیں ہے، فیما طعموا جو انہوں نے کھایا، حرمت سے پہلے جو انہوں نے کھایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ علی الذین آمنوا
किन पर गुनाह नहीं है? अलल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों पर। अलल्लज़ीना आमनू, अलल्लज़ीना जार मजरूर है, आमनू इसका सिला है, अल्लज़ीना मौसूला है, जार मजरूर ये खबर है लैसा की। अलल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलो स्वालिहात, अमिलो फ़िल माजी है, वाव इसमें फ़ाइल है, दे को रिप्रेजेंट करता है, स्वालिहात मफ़ऊल भी है, और जिन्होंने नेक आमाल किए। जिन लोगों ने ईमान लाया और नेक आमाल किए, उन लोगों पर कोई गुनाह नहीं है जो कुछ उन्होंने खाया पिया शराब की हुर्मत से पहले। इज़ा मतकौ व आमनु व अमिलुस्सालिहात, इज़ा शरत के लिए आता है। कंडीशनल सेंटेंस में बनाने में इज़ा इस्तेमाल होता है, शरत के लिए इज़ा इस्तेमाल होता है, और ये ज़र्फ़ी मकान भी है, ज़र्फ़ी ज़मान भी है। इज़ा जब, मत्तकू इत्तकू जो है, आमनू जो है, आमिलू जो है, ये तीनों फेल माजी है। आमिलू के साथ सालिहात जो है इसका मफूल है। इज़ा जब, मत्तकू वो डरे, उन्होंने तकवा किया, अख्तियार किया। व आमनु ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात नेक काम किए। जबकि इन लोगों ने तकवा भी अख्तियार किया, ईमान भी लाए, नेक अमाल भी करते रहे, लिहाजा जो कुछ हुर्मत से पहले उन्होंने पिया उस पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। सुम्मा तक़ौ, फिर तकवा अख्तियार किया, व आमनु और ईमान लाए। सुम्मा तक़ौ, फिर तकवा अख्तियार किया, व अहसनु और एहसान किया अपने अमलों में। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। वल्लाहु, अल्लाह मुब्तदा है, युहिब्बु अहब्बा फ़िल माजी है, इसका मुज़ारिया बनता है युहिब्बु। अहब्बा उसने पसंद किया, युहिब्बु वो पसंद करता है। अल मोहसिनीन इसका मफ़ऊल है,
एहसान करने वाले को मोहसिन कहते हैं और मोहसिन का जमा है मोहसिनीन। ये इसका मफूल है युहिब्बु का, युहिब्बुल मोहसिनीन। वो मोहसिनीन को पसंद करता है। ये जुमला फेलिया बन गया और ये जुमला फेलिया इस मुब्तदा के लिए खबर बनती है। अल्लाह ताला मोहसिनीन को, नेक किरदार लोगों को पसंद करता है जो अपने अमाल में एहसान करते हैं, हुस्न और बेहतरीन तरीके पर अमल करते हैं। अल्लाह हम सब को आसान तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यही तरीका, आसान तरीका जो है, ये ईमान का, तकवा का सबसे बड़ा दर्जा है। एक हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब जबरील अलैहिस्सलाम उसके पास आए और ईमान और इस्लाम और एहसान के मुतल्लिक़ सवालात किए, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अपने अमाल में ऐसा हुस्न पैदा कर दे कि आप अपने रब को देख रहे हो। अगर ये नहीं हो सकेगा तो इतना भी ख्याल रखो कि अल्लाह आपको देख रहा है। अमल सालिह हर एक करता है, मगर इस अमल सालिह की बुनियाद जो है वो आमना है। एक अल्लाह पर ईमान लाना है, मलाइका पर ईमान लाना है, रसूल पर ईमान लाना है, बासत पर ईमान लाना है, अपने आमाल का हिसाब देना है, उस पर ईमान रखना है। और ऐसे ईमान के बाद जो नेक आमाल करे तो वो ये तकवा का पहला दर्जा है। ईमान लाना और ईमान लाने के बाद नेक आमाल करना ये तकवा का पहला दर्जा है। इसके बाद जब ईमान दिल में रासिख हो जाता है तो तकवा का दूसरा दर्जा आता है, सुम्मा तक़ौ व आमनू। इसके बाद इसका तीसरा दर्जा सुम्मा तक़ौ व अहसनू। एक तो वो तकवा इख्तियार करता है और तकवा के साथ साथ एहसान भी करता है, अपने अमाल में हुस्न पैदा करता है, अपने अमाल में इखलास पैदा करता है। अल्लाह हम सब को अमाल में मुखलिस बना दे, हमें भी इखलास की दौलत से माला माल कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।